सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, साथ में डिस्कस करेंगे गार्डन शिप बिल्डर्स और मजगांव डॉक को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, गार्डन शिप बिल्डर्स और मजगांव डॉक्स में हमें जो ना भी Q2 से रिलेटेड कुछ एक आंकड़े आते हुए नजर आए, उन आंकड़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में आप लोग देखोगे पूरे डिफेंस सेक्टर में पीछे एक बड़ी खुशखबरी आई थी भाई। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, यानी कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे एक दिन पहले आपने देखा होगा सभी शेयरों में 8-8, 10-10% की तेजी, इन शेयरों में 2.5-3% आप लोगों को कोचिंग शिपयार्ड भी उछला था। तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में टूटे, क्योंकि उससे पहले बड़ी खबर आई थी। क्योंकि डिफेंस सेक्टर में आपने देखा होगा जो सीसीएस है, उसने जो ना भी 80,000 करोड़ के सौदों को मंजूरी दे दी थी। और 80,000 करोड़ के जो सौदे वो डिफेंस सेक्टर में होने थे। और इसी वजह से आप लोग देखोगे ये स्टॉक है या फिर जो अदर डिफेंस स्टॉक्स है, HL, BDL और BL जैसे स्टॉक्स में हमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था। हालांकि कल के दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया और FII की लगातार सेलिंग मार्केट के थोड़ी जो ना भी हावी हो रही है मार्केट के ऊपर। तो ये सबसे बड़े कारण थे इन स्टॉक्स के ऊपर दबाव बढ़ना। हालांकि पीछे इन शेयरों में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है, 40-40, 45-45% तक जो शेयर है फिसल चुके हैं। तो इन शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए मौके हैं भाई। शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़े सावधान रहिए, अभी आगे इनके रिजल्ट्स आने बाकी है। ठीक है, तो रिजल्ट से पहले कैसी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आंकड़े कैसे आए हैं, वो कैसे इंपैक्ट डालेंगे, तो चलिए अभी देखते हैं डिटेल में। अगर Q2 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर देखोगे GRSE ने अपने Q2 के आंकड़े पब्लिश किए। इससे पहले देखोगे स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा भी। PE रेशो जो इसका है वो लगभग 54 पर है, हाई है इंडस्ट्री से। और PEG रेशो भी आप लोग देखोगे 1.2 पर, ये भी इंडस्ट्री PE से हाई है। तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन पर हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। बट 2800 से जो शेयर है वो 1750 की रेंज में आया हुआ है। तो करीब 40% तो ये स्टॉक भी ऊपर से टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ से अब इसमें रिकवरी आने के संकेत आ रहे हैं इन तीनों शेयरों में। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें आखिरकार आंकड़े कैसे आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि Q2 के जो न्यू आंकड़े आए हैं वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप लोग देखोगे FII लगा जो है प्रीवियस मंथ में, ठीक है, या फिर इससे पहले आप लोग देखो, यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक जो है इन्होंने माल बेचा है यहाँ पर। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग वो तो सेम है, अभी 74.50%, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। FII ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है 3.91% से 3.65%। और वहीं आप लोग देखोगे म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना स्टेक डिक्रीज किया है हाफ, लगभग 2.52% से 1.61% किया, यानी कि लगभग 1% के करीब कम किया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनका जो स्टेक है 7.11% से 5.2% हो गया है। तो ये देखो आप लोगों के सामने भी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो पीछे के मुकाबले FIDI ने अपना जो स्टेक है वो कम किया है भाई। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है पीछे के मुकाबले। प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, यानी कि FIDI ने बेचा और म्यूचुअल फंड ने बेचा, वो पैसा जो माल है वो पब्लिक ने खरीदा। ठीक है, दूसरी वजह से आप लोग स्टॉक पीछे जो टूट भी रहे, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है पीछे, लेकिन अभी भी बहुत से निवेशक हैं जो यहाँ पर होल्डिंग बनाकर चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने सोच रखा है भी लॉन्ग टर्म व्यू से आपने पैसा लगाना है तो एक अलग बात होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं भी सेकंड की न्यूज़। दूसरा आप लोग देखोगे भी मजगांव डॉक है। मजगांव डॉक में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है, अभी 25% अपने हाई से ये भी स्टॉक फिसला हुआ है। तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के लिए मौके हैं भाई। पीछे भी स्टॉक आया था 4200 के आसपास, 4000 के आसपास, वहाँ पर भी मौके थे। और प्रीवियस में कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला था 121 करोड़ 70 लाख का, उसके बावजूद भी स्टॉक में कोई तेजी नहीं बनी है भाई। ठीक है, महाराष्ट्र से मिला था ना ऑर्डर, ये सप्लाई एंड इंस्टॉल AI बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम करने जा रही थी, तो उसके रिगार्डिंग ऑर्डर मिला। लेकिन फिर भी स्टॉक में कुछ खास तेजी नहीं बन पाई भाई। मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर हावी रहा। यहाँ पर आप लोग देखोगे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आए इसके भी सितंबर क्वार्टर के, जहाँ FII ने अपना जो स्टेक है वो 2.44% से कम करके 1.45% कर दिया है, यानी करीब 1% के काटा है माल। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स का स्टेक इंक्रीज हुआ 0.68% से इंक्रीज होकर 0.76% पर पहुंचा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक यहाँ पर डिक्रीज हुआ है 3.27% से 2.45% किया गया है भाई। तो ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, आप लोग डिटेल में देख लेना भी। पब्लिक की होल्डिंग में, म्यूचुअल फंड्स की क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। बट 75% इन्होंने अपने जो होल्डिंग वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है सेबी का, उस गाइडलाइन को इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 75 के ऊपर में होल्डिंग 9% है कितनी है, वो सारी होल्डिंग इनको बेचनी पड़ेगी। ठीक है, OFS के माध्यम से बेचते हुए नजर आई, लेकिन अब तक तो कोई चांस ही नहीं है आने का अभी के टाइम तो, लेकिन आगे आ सकता है भाई। FI ने स्टेक काटा है, DI की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। ठीक
ठीक है। DI वालों ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने 0.8% से इंक्रीज किया है, 1% पर लेकर आए हैं। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, जो FI वाला स्टेक है वो यहाँ पर आते हुए नजर आया है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी, तो इनसे ये अगर बात करें इसकी, तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, अभी 38 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं आई थिंक, और ये जो है वो इंडस्ट्री पी से कम है। तो ठीक है, अभी ये वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। GRSE कोचिंग शिपयार्ड में भी लॉन्ग टर्म के लिए ट्राई कर सकते हैं, वो स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं। तो ये टोटल अपडेट्स अभी, अगर आपके पास हैं तो इनको होल्ड कीजिए, ठीक है। और अभी नहीं खरीदोगे भी 40% 45% टूट चुके हैं अपने हाई से, तो यहाँ से नहीं खरीदारी होगी तो कहाँ पर होगी? तो जो खरीदारी होती है हमेशा वो नीचे में होते हैं, भी ग्राउंड में खरीदे जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के शेयरों को। और डिफेंस सेक्टर में जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही है, कभी 80,000 करोड़ की डील्स को लेकर मंजूरी मिल रही है, कभी कुछ, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अच्छी गिरावट में मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और बाकी आपके ऊपर, आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस प्रकार की क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। और अगर आप चाहो तो अभी ना खरीद कर देखो, आगे रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट्स के दौरान भी आप लोग इनमें अपनी जो मन है वो बना सकते हो, पोजीशन लेनी है या फिर नहीं लेनी है। तो रिजल्ट डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई इन तीनों की, जैसी हो जाएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। कोचिंग शिपयार्ड के कोई डाटा नहीं आए अभी अब तक, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।